हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द एटिपिकल फैमिली सीजन 1 के एपिसोड नंबर 11 को। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड स्टार्टिंग गुइजू को दिखाया जाता है। इसके पास दाई आती है और कहती है तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम्हें सर्दी लग रही है? लेकिन गुइजू कहता है कि नहीं। बाद में गुइजू अपनी पैंट को दिखा रहा होता है और फिर से छुपा लेता है। दाई बाद में कहती है ठीक है, वैसे तुम पर अच्छी लग रही है, लेकिन गुइजू कहता है कि मैं नहीं दिखा सकता। बाद में गुइजू अपने आप को छुपा लेता है, लेकिन दाई इस पर एकदम से टूट पड़ती है और दिखाने के लिए कह रही होती है। गुइजू दाई को अपनी बाहों में ले लेता है। दाई बाद में से पूछती है कि तुम पास्ट में कैसे गए, क्या तुम मेरे बिना खुश थे? गुइजू कहता है कि नहीं, हमें फैमिली है और मुझे तुम्हें बचाना है। लेकिन दाई कहती है मुझे वादा करो कि ऐसा नहीं करोगे, तुम पास्ट में मुझे बचाने के लिए नहीं जाओगे। लेकिन गुइजू कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। हमने जो साथ में पल बिताए हुए गायब हो सकते हैं और तुम भी गायब हो सकती हो। या फिर मैं काम कर सकता हूँ, जब आईना बड़ी हो जाएगी और उसकी शादी हो जाएगी, बाद में उसके बच्चे होंगे, तब मैं पास्ट में जा सकता हूँ। या फिर मैं जब 99 साल का हो जाऊंगा तब मैं चला जाऊंगा। लेकिन दाई कहती है मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। बाद में दोनों किस करते हैं। अगले से में दोनों सोए हुए थे। गुइजू यहाँ पर बाहर आ गया था और किसी के पास कॉल कर रहा था। अगले से में गुइजू लोंग के पास आता है, साथ में तय होता है। गुइजू पर खाने का ऑर्डर कर रहा होता है। लोंग अपनी से कहती है मुझे बता के दाई जीवित है, लेकिन वह मुझे क्यों दूर भाग रही है। लेकिन गुइजू कह रहा था कि तुमसे दूर नहीं भाग रही है, वह मुझे बचाने के लिए ऐसा कर रही है ताकि मैं पास्ट में नहीं जा सकूं। लोंग कहती है क्या तुम विस्तार से बता सकते हो। बाद में गुइजू बता रहा होता है कि 13 साल पहले दाई के स्कूल में आग लग गई थी और मैंने इसको वहाँ पर बचा लिया था। हालांकि मेरे साथ ये अभी तक नहीं हुआ है, मैं उसको बचाने वाला हूँ। लोंग बाद में से कहती है कि मैंने सुना कि तुम मर भी सकते हो। गुइजू कहता है तुम सही कह रही हो, लेकिन फिर भी मैं उसको बचाऊंगा। अपनी जान दांव पर लगाकर मैं उसकी रक्षा करूंगा। अगर इसमें दाई को दिखाया जाता है जो खड़ी होती है और यहाँ पर यह देखती है कि यहाँ पर गुइजू नहीं होता। बाद में बाहर आती है और यहाँ पर गुइजू आ रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं सूप लेने के लिए गया था। अगले इसमें दोनों अपनी इंजॉय कर रहे होते हैं और बीच के पास आते हैं और सैंडविच खा रहे होते हैं। गुइजू दाई की ओर देखता है और कह रहा था बहुत ही सुंदर है। बाद में कह रहा था मैं सैंडविच की बात कर रहा था। दाई भी इसकी गर्दन की ओर देख रही होती है और टैटू वाले सीन बात करती है। गुइजू बाद में से पूछता है कि क्या हुआ है, तुम मेरी गर्दन की ओर क्यों देख रही हो? दाई कहती कुछ भी नहीं है, तुम चिंता मत करो, अब मैं घर पर चलना चाहिए। गुइजू बाद में से कह रहा होता है कि क्या घर पर हर कोई जानता है कि मैं मरने वाला हूँ? दाई बाद में कहती है कि सभी लोग जानते हैं, लेकिन आईना नहीं जानती है, लेकिन तुम भी जानते हो कि पता लगा लेगी। अगले इसमें गुइजू दाई को लेकर घर पर आता है। सभी इसका वेट कर रहे होते हैं। गुइजू कहता है कि आईना काम पर है। बाद में गुइजू आईना के पास आता है। आईना अपने पिता से कहती है कि इसमें मेरी गलती है, मैंने आपको दाई को बचाने के लिए कह दिया था। लेकिन गुइजू कहता है तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम मेरी आंखों में देखो। लेकिन आईना नहीं देखती और भाग जाती है। बाद में वो डोंगी भी आती है और गुइजू से कहती है कि हमें बात करने की जरूरत है। वही दाई भी मुनीम से बात करती है और कहती है मुझे माफ कर देना, मैंने जो कहा था वो नहीं कर सकी। लेकिन मुनीम कहती है कोई बात नहीं है, तुमने पूरा प्रयास किया था। दाई बाद में कहती है कि मैं वो रास्ता ढूंढूंगी। जिस आदमी ने मुझे बचाया था उसी गर्दन पर एक निशान था। आपको अपने सपनों में जाकर कोई सुराग ढूंढना होगा। लेकिन मुनीम कहती है इसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। अगले इसमें डोंगी भी गुइजू से बात करती है और यहाँ पर ये कहती है कि तुम दाई के पैर में इसलिए पड़ गए होगे क्योंकि माँ ने उसके बारे में सपना देखा था कि हमारी फैमिली को चेंज कर देंगी और हमारी पावर हमारे पास आ जाएंगी। पहले यहाँ पर गुइजू वहाँ मरता है और बाद में मना कर देता है। डोंगी यहाँ पर ये कहती है कि मैं हमेशा माँ के सपनों में जीती रही। एक बार मैं शो पर मॉडलिंग करने वाली थी, लेकिन माँ ने कह दिया था कि तुम्हारे साथ वहाँ पर ऐसे होगा, तुम्हारी हिल टूट जाएगी और तुम्हें चोट लगेगी, इसलिए मैं वहाँ पर नहीं गई। लेकिन मैं दूर से खड़े होकर देख रही थी और जो हिल्स मेरे लिए लाई गई थी वो और किसी मॉडल ने पहन ली थी और उसे वहाँ पर चोट लग गई थी। माँ को कभी पसंद नहीं आया था कि मैं सुर्खियों में रहूं, इसलिए मैंने सब छोड़ दिया और मैं सिर्फ खाती रही। लेकिन तुम ऐसा मत करो, माँ के सपनों को अपने ऊपर हावी मत होने दो और तुम फ्यूचर को चेंज करो। वही मुनीम भी दाई से बात करती है और ये कहती है कि डोंगी दुखी होने वाली है, वह जियान उसको धोखा देने वाला है। डोंगी की लड़ाई एक महिला से होने वाली है, मैंने ऐसा अपने सपने में देखा था। दाई बाद में से कहती है कि आपको डोंगी को बताना चाहिए। लेकिन मुनीम कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैंने पहले डोंगी के सपने को तोड़ दिया है। डोंगी वैसा नहीं कर सकी जो कि वो चाहती थी, इसलिए मैं इस बार भी उसके सपने के रास्ते में नहीं आ सकती। वह सिर्फ शादी करना चाहती है। दाई बाद में इना से बात करती है। इन्हें प्रिय कहती है कि मैं इस घर में अभिशाप हूँ, मेरी वजह से मेरी माँ मर गई और मेरे पिता मरने वाले हैं। वे उस टाइम में वापिस जाने वाले हैं जब मेरा जन्म हुआ था, मुझे अब किसी को नहीं देखना है। लेकिन दाई इसके पास आती है, इसको कंफर्ट देती है और कहती है कि मैं इस अभिशाप को तोड़ दूंगी। मुनीम ने जो सपना देखा है मैं उसको चेंज कर दूंगी और तुम्हारे पिता को बचा लूंगी। अगले इसमें जियान को कहा जाता है, साथ में डोंगी होती है। जियान डोंगी को नए अपार्टमेंट में ले आता है और कह रहा था कि मैं यहाँ पर रहने वाले हैं, क्या मैं कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करूं? डोंगी अपनी से कहती है कि क्या तुम मेरे साथ मेरे घर पर रह सकते हो?
जियान कुछ नहीं बोलता। डोंगी बाद में कहती है, क्या तुम मेरी फैमिली से डरते हो? लेकिन जियान कहता है कि ऐसा नहीं है, तुमने एक बार कहा था कि मैं वहाँ पर बीमार फील करती हूँ, इसलिए मैंने ये सब नहीं सोचा और ये अपनी अपार्टमेंट ले लिया था। डोंगी बाद में कहती है कि ठीक है। अगले इसमें फिर से जियान को देखते हैं जो एक लड़की के साथ होता है और दोनों किस कर रहे होते हैं, साथ में शॉपिंग भी कर रहे होते हैं, इनकी कोई तस्वीरें ले रहा होता है। जियान बाद में पार्किंग एरिया में आ गया था, इसके पास कोई फोटो भेज देता है। जियान ये सब देखकर चौंक जाता है। इसके सामने गाड़ी होती है और इसमें से एक लड़की बाहर आती है और बाद में जियान के पास आती है और ये दाएं होती है। दाएं अपनी से कहती है कि तुम जहाँ पर शादी करने वाले हो उनके पास ऊपर नेचुरल पावर है और इसके पास ये पावर है, इसलिए बेहतर होगा तुम शादी कैंसिल कर दो। जियान अपनी से कहता है कि तुम हो कौन और तुम्हें कितना पैसा चाहिए? कहते तुम्हें 20 मिलियन पैसा चाहिए, मैं तुम्हें दे दूंगा। लेकिन दाएं पर कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम मानने वाले हो, मुझे 200 मिलियन पैसा चाहिए। बाद में जारी होती है लेकिन जियान इसको पकड़ लेता है, लेकिन तभी यहाँ पर युंगताएं आता है और दाई की रक्षा करता है। जियान बाद में कह रहा था मेरे पास कोई पैसा नहीं है। दाई कहती है कि ठीक है फिर तो शादी कैंसिल कर दो। अगले इसमें दाई अपने अंकल से बात करती है और यहाँ पर ये कहती है कि वैसे आप यहाँ पर क्या करने के लिए आए थे? क्या माँ ने आपको यहाँ पर भेजा था? आपको मुझसे दूर रहना चाहिए। शायद माँ को पता चल गया है कि हम दोनों ने मिलकर माँ को धोखा दिया था, आपको मेरी माँ के लिए काम करना चाहिए। बाद में दाई जा रही होती है लेकिन तभी हमारी युंगताएं कह रहा होता है कि क्या तुम गुईजू को बचाने के लिए इतनी दूर जाने वाली हो? दाई अपराह बढ़ती है। अगले इसमें युंगताई लोगों से बात कर रहा था और ये सब बता रहा था कि दाई ने क्या कहा है, वह सिर्फ गुईजू को बचाने वाली है। ये लोग भी बाद में कहती है कि मेरे लिए ग्रेस को लेकर आओ। अगले इसमें गुईजू दिखाना चाहता है जो आईना के पास आता है, लेकिन आईना सोने का नाटक कर रही होती है। बाद में गुईजू डोंगी देखने के लिए आता है और डोंगी यहाँ पर खाना खा रही होती है और यहाँ पर गुईजू से कहती है तुम यहाँ पर क्यों आई? मैं अब उठ भी नहीं पा रही हूँ, अब मैं पहले जैसी सुंदर नहीं हूँ। लेकिन गुईजू कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा है, तुम जब स्कूल टाइम में थी तब तुम बहुत ही सुंदर थी, जब मुझे चोट लग गई थी तब तुमने मुझे खाना खिलाया था, क्या तुम्हें पल याद है? बाद में गुईजू गायब हो गया था और इन पलों में आ गया था। जब गुईजू अस्पताल में होता है साथ में डोंगी होती है। डोंगी गुईजू से कहती है तुम खाना खा लो नहीं तो माँ तुम पर चिल्लाएगी। लेकिन गुईजू कहता है कि मैं नहीं खाऊंगा, तुम ये खाना खा लो। पास में खड़ा हुआ गुईजू ये सब देख रहा होता है। बाद में डोंगी खाना खा रही होती है। गुईजू इसको देख रहा होता है और फिर कह रहा था कि क्या मुझे भी खाना चाहिए? डोंगी बाद में खाना खिलाती है। गुईजू यहाँ पे ये कहता है कि जब तुम खाना खा रही थी तब मैं हैप्पी था, इसलिए मुझे भी खाना खाने का मन हुआ। आपको एक शो करना चाहिए जहाँ पर आप खाना खाएंगी, आपको देखकर दूसरे लोग भी हैप्पी होंगे। डोंगी बाद में कहती मुझे कौन देखेगा। बाद में गुईजू डोंगी पास आ गया था और यहाँ पर ये सब बातें बता रहा होता है और यहाँ पर ये सब कह रहा था कि उस टाइम जब मैं तुम्हें देखता था तब मैं बहुत ही हैप्पी था। डोंगी कहती मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ है, अब मेरी शादी भी होने वाली है, लेकिन मुझे नहीं पता मैं इतनी दुखी क्यों हूँ। गुईजू बाद में कह रहा होता है कि तुम इसका आंसर पहले से जानती हो। अगले इसमें जियान को दिखाया जाता है जो दाई से मिल रहा होता है और पैसों का बैग देता है और कह रहा होता है कि तुम मेरी वीडियो को डोंगी के पास सेंड मत करना। दाई कहते हैं तुम ये पैसा कहाँ से लाए हो? जियान कहता है कि तुम्हारा इसे कोई मतलब नहीं है। बाद में जियान चला गया था लेकिन तभी अब दाई के पास ग्रेस आती है और कहती है कि तुम अभी तक जीवित हो, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। दाई आदमी से कहती है कि क्या माँ ने तुम्हें यहाँ पर भेजा है? अगर इसमें जियान को दिखाया जाता है जो होटल में आ गया था और ये अब लड़की के साथ होता है। लड़की भी जियान से कहती है कि कल तुम्हारी शादी होने वाली है, कि आज रात में साथ में रहना चाहिए। जियान भी आमर देता है लेकिन यहीं पर हम ग्रेस को देखते हैं, साथ में डोंगी होती है। ग्रेस डोंगी को यहाँ पर ले आती है। जियान देखता है कि बाहर से कोई आ रहा था। बाद में लड़की छिप जाती है, तभी वो डोंगी आ गई थी, साथ में ग्रेस होती है। जियान ने वो डोंगी को देख लेता है और कह रहा था कि मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। ग्रेस भी यहाँ पर आसपास देख रही होती है। जियान कह रहा था तुम क्या देख रही हो? ग्रेस यहाँ पर कहती है कि मुझे किसी की स्मेल आ रही है। बाद में पर्दे को उठाती है और यहाँ पर लड़की को बाहर ले आती है। लड़की यहाँ पर कहती है कि मैं जियान को कुछ देने के लिए आई थी और बाद में भाग जाती है। जियान भी डोंगी के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है और कह रहा था मुझे माफ कर देना, यह सिर्फ छोटी सी बात है, कल हमारी शादी होने वाली है। लेकिन अब डोंगी कहती है कि मैं ऐसा नहीं करूंगी और मैंने तुम्हें पहले क्लिनिक के लिए जो पैसा दिया था वो पैसा वापिस दे दो। लेकिन जियान ने मना कर दिया था। लेकिन तभी दाई यहाँ पर आती है और कहती है कि पैसा यहाँ पर है, मैंने पैसा पहले ही ले लिया था। जियान भी बाद में इसको देखता है और कह रहा था कि क्या तुम तीनों मिली हुई हो, मुझे मेरा पैसा चाहिए। बाद में जियान ग्रेस के पास आता है और पैसे को ले रहा होता है, लेकिन ग्रेस भी यहाँ पर दाई की ओर फेंक देती है। दाई बाद में ग्रेस की ओर फेंकती है। जियान यहाँ पर ग्रेस को पकड़ लेता है और पैसे ले रहा होता है और बाद में इसको धक्का देता है और बाद में ग्रेस विंडो में से नीचे गिर रही होती है। दाई यहाँ पर ये सब देखती है, कुछ फ्लैशबैक सीन याद करती है और बाद में विंडो में से कूद जाती है और ग्रेस को बचा लेती है। ग्रेस भी बाद में कहती है कि क्या मुड़ रहे हैं? डोंगी भी इसे कहती है तुम्हारा सपना था कि तुम्हें हवा में उड़ना है, अब तुम्हारा सपना पूरा हो गया है। जियान भी इनको देख रहा होता है और वीडियो बना रहा होता है। डोंगी ग्रेस को होटल में ले आई थी। दाई अपनी इनको देख रही होती है और बाद में उनके सपने को याद करती है कि डोंगी किसी महिला से लड़ रही थी और उनके बाल बिखरे हुए थे और वे दोनों रो रहे थे।
अभी यहाँ पर दाई भी इन दोनों को देखती है और बाद में अपने आप से कहती है कि वे खुशी के आंसू थे। डोंगी भी रो रही होती है और दाई से कहती है कि मुड़ पा रही हूँ। दाई भी इनके पास आती है और इन्हें गले लगाती है। बाद में दाई भी घर पर आती है और सभी को बताती है कि क्या हुआ था। डोंगी बुढ़ पा रही है, आपने जो सपना देखा था वो सही था, लेकिन वो आंसू खुशी के थे और वहाँ पर कोई लड़ाई नहीं हुई थी। जिस प्रकार डोंगी की लाइफ चेंज हो गई है उस प्रकार गवीजू को बचाया जा सकता है। बाद में वो डोंगी पैसे लेकर आती है। पास में आईना भी होती है जो कि इनकी बातें सुन रही होती है। डोंगी बातें मनीम से ये भी कहती है कि आपको सपने देखते रहना चाहिए, इस प्रकार हम गवीजू को बचा सकते हैं। वो आईना के पास भी गवीजू आता है और कह रहा होता है कि क्या हम साथ में बाहर जा सकते हैं। गवीजू बाद में आईना को चिड़ियाघर में ले आता है। आईना अपने पिता से कहती है मेरे पर क्या कर रहे हैं। गवीजू अपना आईना से कह रहा था कि मैंने तुमसे वादा किया था कि हम साथ में जू में जाएंगे और मैं तुम्हारे लिए कॉटन कैंडी खरीदूंगा, लेकिन बाद में देखते हैं कि जू तो बंद होने वाला है। गवीजू बाद में आईना से कह रहा था कि हम अगली बार आएंगे। आईना गवीजू से कहती है कि अगर आप अगली बार नहीं आ सके तो। गवीजू बाद में आईना को जू के अंदर ले आता है और दोनों अंदर भाग रहे होते हैं। बाद में गवीजू आईना के लिए कॉटन कैंडी लाता है, लेकिन आईना भी अपसेट होती है। गवीजू अपनी से कह रहा था कि मैं सब एंडिंग की तरह लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। मैं दाई को बचा लूंगा और हम सब फैमिली बन जाएंगे। बाद में इसके चश्मे को उतारता है, लेकिन आईना नहीं देखती। गवीजू अपनी से कह रहा होता है कि मुझे पता है कि सब डरावना हो सकता है और तुम्हें शराब की तरह लग रहा है। मुझे भी पहले अपने बारे में ऐसे लग रहा था, लेकिन अब मुझे ऐसा नहीं लगता, इसलिए तुम भी इसे भागो मत। बाद में इन्हें गोली लगा लेता है। आईना भी यहाँ पर कहती है कि हम अगली बार यहाँ पर फिर से आएंगे और अपने साथ दाई को लेकर आएंगे। गवीजू भी यहाँ पर देता है। वही दाई को दिखाया जाता है जो घर से बाहर आती है। वो डस्टबिन में कूड़े को डाल रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पर यूंगताई भी होता है जो इसको देख रहा होता है। अगले इसमें यूंगताई इलोंग के पास आता है और कह रहा था कि आपके पास एक गेस्ट आया हुआ है। बाद में यहाँ पर दाई भी आ जाती है और अपनी माँ से मिलती है। इलोंग यहाँ पर दाई से कहती है कि मैं तुमसे बाद में मिलूंगी, मेरे पास एक गेस्ट आया हुआ है। दाई बाद में कहती है कि कौन है। बाद में दाई अपनी माँ के साथ आती है और यहाँ पर ये देखती है कि ये तो मनीम होती है। दाई मनीम से कहती है कि आप यहाँ पर अकेले क्यों आई। मनीम यहाँ पर कहती है कोई बात नहीं है, तुम्हारी माँ अकेले में कुछ बात करना चाहती होगी। मनीम बाद में इलोंग से कहती है कि आप मुझे क्या बात करना चाहती थी। इलोंग बाद में टिकट देती है जो कि 2 बिलियन की लॉटरी टिकट होती है जो कि गवीजू के पास थी। और बाद में से कहती है मैंने कहा था कि जो गवीजू की और दाई की शादी हो जाएगी तब मुझे गिफ्ट के रूप में कुछ देना चाहिए, लेकिन उस टाइम मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन अब मैं आपको दे रही हूँ। बाद में कुछ फ्लैशबैक सीन में देखते हैं कि जब इन लोगों ने यूं ऐसे ये कहा था कि ग्रेस को मेरे पास लेकर आओ, तभी यहाँ पर ग्रेस आ गई थी और इन्होंने यहाँ पर प्लानिंग बना ली थी कि कैसे जियान से छुटकारा पाना है, क्योंकि मेरी दाई की हेल्प करने की जरूरत है। इसी टाइम जियान भी गाड़ी के अंदर होता है। वो सोच रहा था मैं पैसा कहाँ से लाऊं, जबर कम ब्याज हो। बाद में यूंगताई आ गया था और कह रहा होता है कि क्या तुम्हें पैसा चाहिए जो ही कम ब्याज में मिलता हो यहाँ पर यहाँ मरता है। फिर यहाँ पर एक आदमी के पास ले आया था, वो डॉक्यूमेंट पर साइन करवा लिए थे और बाद में ग्रेस भी दाई से मिली थी और बता दिया था कि माँ ने मुझे यहाँ पर भेजा था कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूँ। हमें जियान को सबक सिखाने की जरूरत है ताकि वो डोंगी की उससे रक्षा कर सकूँ। अगले दिन दाई अपनी माँ से कह रही होती है कि आप ये सब क्यों कर रही हैं। इलोंग यहाँ पर ये कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम और गवीजू हैप्पी रहो, लेकिन तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ क्योंकि तुम्हें लगा कि मैं धोखेबाज हूँ और मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं ऐसे चाहती हूँ। मैंने जो किया उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। बाद में दोनों गले मिलते हैं। पास में मनीम होती है जो इन दोनों को देखती और हैप्पी होती है। पास में ग्रेस और साथ में यूंगताई होते हैं जो इनको देख रहे होते हैं। अगले इसमें दाई को दिखाया जाता है, साथ में गवीजू की फैमिली होती है, सभी खाना खा रहे थे। गवीजू ने यहाँ पर खाना बनाया हुआ था। डोंगी यहाँ पर खाने खाती है और बाद में कहती है कि खाना तो वही है जो कि पिताजी बना करते थे, तुमने खाना कैसे बना। बाद में गवीजू कह रहा होता है कि मैं पास्ट में इसलिए गया था और मैंने पिताजी को ये खाना बनाते हुए देखा था। अगले इसमें इन्हें दिखाया जाता है जो डांस कर रही होती है, लेकिन नेक्स्ट टाइम इसको नहीं आ रहा होता है। बाहर से जिन इसको देख रहा होता है, बाद में इसके पास आता है, वो इसे सिखा रहा होता है और बाद में से पूछ रहा था तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो। आईना पर यह कहती है कि मैं किसी को दिखाना चाहती हूँ कि मैं कर सकती हूँ, अब मैं पहले जैसी इनविजिबल नहीं रहूंगी। अगले इसमें गवीजू दिखाया जाता है, साथ में दाई होती है, दोनों ड्रिंक कर रहे होते हैं। साथ में दाई किसी को आंख मार रही होती है। बाद में गवीजू कह रहा था कि तुम किसको आंख मार रही हो। दाई यहाँ पर कहती है कि फ्यूचर से गवीजू आया हुआ है, फ्यूचर में ये और भी अच्छा दिख रहा है। अगले से मनीम को दिखाया जाता है जो सोपन देखती है और बाद में खड़ी होती है, लेकिन पास में अब सुनगू होता है। मनीम बताती है कि मैंने क्या देखा था, मैंने फिर जाके लपटे देखी थी। सुनगू यहाँ पर कह रहा था कि तुम्हें सपने को सही से देखना है और पता लगाना कि वहाँ पर क्या हो रहा है। मैं ठीक तुम्हारे पास हूँ, तुम डरो मत। क्या पहले मुझे गाना लगाना चाहिए। यहाँ पर यहाँ मरती है। वही दाई भी गवीजू के पास आती है जो कपड़े चेंज कर रहा होता है और साथ में इसी गर्दन की ओर देखती है। गवीजू पर इसे कह रहा होता है कि तुम फिर से मुझको देख रही हो, तुम्हें मुझे में ऐसा क्या पसंद है जो तुम मुझे बार बार देख रही हो। दाई भी पहले सोचती है और बाद में किस करती है। फिर ये दोनों गाने की आवाज़ को सुनते हैं
वहीं नीचे सुंगू होता है और मनियम से कह रहा होता है कि क्या तुम्हें गाना याद है। मनियम कहती है क्या मुझे याद है। बाद में दोनों डांस कर रहे होते हैं, इनका पर गईजू देख रहा होता है और बाद में गईजू पास्ट में चला गया था जैस की फैमिली होती है और इसी गाने पर इसकी माँ और पिताजी डांस कर रहे होते हैं। लेकिन तभी गईजू पास में देख लेता है कि एक लड़की भाग रही होती है। बाद में गईजू उसका पीछा कर रहा होता है। लड़की अपने दोस्तों के पास आ गई थी और साइकिल चलाना चाहती है, लेकिन इसके दोस्त कह रहे होते हैं कि तुमसे नहीं होगा, तुम्हें साइकिल चलाना नहीं आता। साथ में इसका नाम भी ले रहे होते हैं जो कि दाई होता है। गईजू को पता चल गया था कि ये दाई है। बच्चे साइकिल लेके आगे चले गए थे, लेकिन दाई पर ऐसा नहीं कर पाती। गईजू उसके पास आता है, इसकी हेल्प करता है। दाई भी बहुत ज्यादा हैप्पी होती है क्योंकि साइकिल चला रही होती है। पास में इसके दोस्त होते हैं जो इसको देख रहे होते हैं और चौंक जाते हैं। लेकिन तभी हम गईजू को देखते हैं, इसकी गर्दन पर एक पेड़ की डाली लग जाती है। वही प्रेजेंट में दाई को देखते हैं जो गईजू कह रही होती है कि नीचे आकर खाना खा लो। गईजू भी आ रहा होता है, लेकिन तभी आईने में देखता है और इसी गर्दन पर वही निशान हो गया था जिसके बारे में दाई बता रही थी। गईजू बाद में निशान को छिपाता है और अपनी फैमिली के पास आता है। वो सभी खाना खा रहे होते हैं और बाद में एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, अब हम मिलेंगे एपिसोड 12 में जो कि कल आने वाला है। तब तक के लिए बाय।